जितने आपके श्लोक अब तक याद हो चुके हैं, आप आपने श्लोक नहीं लिखा, हिंदी सही लिखी तो आपको 7 नंबर 6 नंबर ऐसे मिलेंगे। रचना शारीर में 2 पार्ट आते हैं, एक आयुर्वेद और एक मॉडर्न। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साकिब बीएमएस। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने वाली है, जो कि बीएमएस फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट के एग्जाम को लेकर है। बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कर ली है, बहुत से स्टूडेंट्स ने नोटबुक भी नहीं खोली है अभी, बहुत से स्टूडेंट ने सिलेबस भी नहीं देखा कि सिलेबस क्या होता है। तो ये वीडियो आज उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट्स तक जिनके 2026 में एग्जाम होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टडी की जाएगी, किस तरह से लास्ट 2 महीने में 3 महीने में हम देखेंगे कि कितना सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, कितनी स्टडी कवर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हर चीज़ को पढ़ें। तो बस उसी तरह से हम आपको एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 मेथड, एक ईजी मेथड, एक हार्ड मेथड। अगर हम इजी मेथड कर लेते हैं तो हार्ड मेथड हम जब करेंगे तो इसमें कैसे करना है हमें, जैसे आपने अभी पूरे 1.5 साल आपका कंप्लीट होने वाला है, आपने अभी तक जितना पढ़ाई कर ली है, आपने कुछ तो पढ़ा होगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा, जैसे किसी ने नहीं पढ़ा उसको छोड़ दे, जिसने पढ़ लिया है, जैसे किसी ने आयुर्वेद पढ़ लिया है, किसी ने मॉडर्न पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है, आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिस जिस सब्जेक्ट के मैं बोलूंगा उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्जाम भी देना है। उन नोट्स को संभाल के रखना, आपके आगे आने वाले टाइम में वो बहुत काम आने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने आयुर्वेद पढ़ा था पहले, तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपना रिवाइज करेंगे कितना हमने पढ़ा है। हर सब्जेक्ट के हिसाब से देखना, हमने जितना भी पढ़ा है, आपने जैसे आयुर्वेद पढ़ा है, आयुर्वेद पढ़ लिया तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें उसको लिखिए। अगर आपने श्लोक पढ़े हैं तो पहले श्लोक लिखिए, श्लोक के नीचे हिंदी लिखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने श्लोक लिख दिया और श्लोक के बाद आपने हिंदी नहीं लिखी, या आपने हिंदी लिख दी आपने, चल जाएगा, लेकिन अगर श्लोक के बाद हिंदी नहीं लिखी तो वो नहीं चल पाएगा, उसमें आपके नंबर कट ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने रिवाइज करा है उसको आप एक दफ़े रिवाइज कर लीजिए, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, मॉडर्न जो आपने पढ़ा है उसको मॉडर्न को भी रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं हम इजी मेथड पे कि हमें किस तरह से स्टार्ट करनी है पढ़ाई। तो मैं सभी सब्जेक्ट के सिलेबस अपने पास लेके बैठा हूँ, और आप भी सिलेबस ले लीजिए। और सिलेबस में जिस तरह से मैं बोलता रहूँगा, जिस तरह से मैं बताता रहूँगा, उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। वरना तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने पास सभी सब्जेक्ट के सिलेबस रखे हुए हैं, तो आप भी अपने पास सभी सब्जेक्ट के सिलेबस रखिए, और जैसे जैसे मैं बोलता रहूँ वैसे वैसे करते रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना शारीर। रचना शारीर में 2 पार्ट आते हैं, एक आयुर्वेद और एक मॉडर्न। तो हमें सबसे पहले आयुर्वेद कवर करना है अपना, क्योंकि आयुर्वेद पोर्शन हमें पास कराता है। तो आपको अगर पता है तो मैं एक दफ़े और बता देता हूँ कि रचना शारीर का जो रेशो है वो 40% आयुर्वेद आएगा और 60% मॉडर्न आएगा। तो इसमें ये आना ही आना है। और क्रिया शारीर जो है उसमें 60% आयुर्वेद आएगा, 40% मॉडर्न आएगा। तो हमें सबसे पहले मॉडर्न पे फोकस करना है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगती है। तो हमें पास होने के लिए सबसे पहले आयुर्वेद पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेन चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आपको मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले इसमें सबसे पहले रचना शारीर में जो है शरीर उपकर्मीय शारीर पहला ही चैप्टर है, इसको मेन पढ़ना है। तो इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। दूसरा चैप्टर है आपका परिभाषा शारीर, इसमें आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तीसरा गर्भ शारीर, गर्भ शारीर से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग तो बनेगा, अगर शॉर्ट नहीं बना तो फिर 3 से 4 नंबर के आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे इसमें से। चौथा है अस्थि शारीर, उसमें से आपका एक 4 नंबर का या तो 5 नंबर का या तो क्वेश्चन बनेगा, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे 3 से 4। ऐसी है संधि शारीर। तो इसके बाद आता है जो मेन चैप्टर है, वो है केश दंत एंड नख। इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा जरूर। तो इसके बाद मॉडर्न है। मॉडर्न में आपका जो आएगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमें वो टॉपिक लेने हैं जो हमें इजी रहेंगे पढ़ने में। अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी कर लिया है तो ठीक है, वरना आपको 3 टॉपिक सबसे पहले कौन से पढ़ने हैं, एक ऑस्टियोलॉजी, एक आर्थियोलॉजी, एक मायोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 25 से 30 नंबर दे देंगे। 25 से 30 नंबर और उधर 40 नंबर, तो आपके टोटल मिला के हो जाएंगे 65। और 10 नंबर के एमसीक्यूज, मतलब 70 के अराउंड आपके आ जाएंगे। तो अपने इतना अगर पढ़ लिया तो आपके पास होने लायक नंबर आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्रिनियोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज बनाएंगे और ये आपको पास होने में अच्छे से मदद करेंगे। तो ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रचना शारीर में जितना मैंने बताया आपको इस तरह से करना है।
थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। दूसरा आता है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में भी क्या है, स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है, त्रिदोष वगैरह ये तो सब आपको पता है। इसमें से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, या 3 से 4 एमसीक्यूज। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी करने से पहले आपको सिलेबस का जो ब्लूप्रिंट लास्ट में दिया हुआ होगा, आपको स्क्रॉल करके देखना है। उस ब्लूप्रिंट में जिस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो खासकर ध्यान देना है। वहाँ कुछ टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो उन टॉपिकों पे ध्यान देना है। ब्लूप्रिंट पढ़ने के बाद ही आप सिलेबस पढ़ना, और जब स्टडी करने के लिए बैठना आपके लिए ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा पढ़ना। तो उसके बाद आपका इसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इनमें से तीनों में से एक आपका आना ज़रूर है 10 नंबर में। हमारा भी एक आया था। इसके बाद ये सब आपका बेसिक है, ये आप कर सकते हैं। दोष, क्रियाकाल, क्रियाकाल आपका बहुत ज़रूरी है, 5 नंबर का इस बार क्वेश्चन बन सकता है। प्रकृति भी आपकी ज़रूरी है, प्रकृति आएगी, आहार, पाक, अग्नि, ये बहुत ज़रूरी है। अब बचा इसका मॉडर्न पार्ट। मॉडर्न पार्ट जो है, और हाँ, मैंने जो आपको बताया है ये आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर का बता रहा हूँ। मैं सबका बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट पेपर का बता रहा हूँ। और आपके 9 एग्ज़ाम होने हैं। 9 एग्ज़ाम में सिर्फ जो संहिता का एग्ज़ाम है वो आपका एक होगा, बाकी सबके 2-2 सेट होने हैं, फर्स्ट सेकंड। तो और फर्स्ट सेकंड में जो ये मॉडर्न वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें से 60% 40% का मैंने आपको रेशो बता दिया है। तो अब आता है क्रिया शारीर का ये पार्ट, मॉडर्न पार्ट। तो इसमें होम्योस्टेसिस है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 60 नंबर आप लेके पास नहीं हो पाएंगे। 60 नंबर में से अगर आप 60 नंबर का भी पूरा कंडक्ट करते हैं, तो 60 में से आपको जो एग्जामिनर होगा वो 35 नंबर ही देने की कोशिश करेगा, चाहे आप कितने ही अच्छा कर दें। तो आपको मॉडर्न भी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मॉडर्न भी ये याद करना, वरना आपका एग्ज़ाम में। अब इसके बाद आता है तीसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, संस्कृत। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब हमारे एग्ज़ाम आए थे तो संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर था, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था, सबसे हार्ड एग्ज़ाम पेपर आया था। सब स्टूडेंट ने जब इसका एग्ज़ाम पेपर देखा तो सबके होश उड़ गए थे देख के कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम पेपर बना सकता है। तो बस संस्कृत को पढ़ना, लेकिन अब इतना हार्ड नहीं आएगा, वो उनकी मिस्टेक रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप पढ़ना इसको अच्छे से। संस्कृत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको इसमें ईजी दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे ईजी पार्ट है, अगर आप फर्स्ट पेपर नहीं कर पाते अच्छे से, तो सेकंड पेपर में अच्छे से ध्यान दें। बल्कि दोनों पेपर में बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं। सेकंड में ज़्यादा याद करने का, छोटी छोटी सी 2-2 3-3 लाइन की परिभाषा है, उनको याद करना। 5 नंबर में एक परिभाषा आती है, कहानी 10 नंबर में आती है। मैं सेकंड पेपर संस्कृत की बात कर रहा हूँ। कहानी 10 नंबर में आती है, 5-5 10-10 नंबर की परिभाषाएं आती हैं। ये बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बचे लास्ट के 2 हार्ड पोर्शन, जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इनको मैं बता देता हूँ। इनको मैं जिस तरह से बताऊँ उस तरह से आप करना, बहुत ईजी आपके लिए रहेगा। सबसे पहला आता है पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर, आयुर्वेद निरूपण। तो ये तो बेसिक चैप्टर है, ये आपका होना ज़रूरी है। इसमें से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, या तो 5-5 के 2 बन जाएंगे, या 10 नंबर का बन जाएगा, या फिर 5 नंबर का एक बनेगा, 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे, इस तरह से आपका आएगा। तो पदार्थ विज्ञान का ये सेकंड चैप्टर है, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। तो दर्शन चैप्टर ये आपको सबसे एंड में पढ़ना है। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो आपका सर घूम जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको, जब फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर लेंगे, तो फर्स्ट पेपर पढ़ने के बाद आप इसको लास्ट में पढ़ना। तीसरा आता है द्रव्य। इस फर्स्ट पेपर का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है द्रव्य। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहले से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जब हमने एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ 50 नंबर का द्रव्य चैप्टर से आया था। महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 5-6 टॉपिक इसके हैं। और उसमें द्रव्य भी पूछ लिया, ये सब कुछ पूछ लिया इसने, एमसीक्यूज भी पूछ लिया इसने। 50 से 55 नंबर का इसमें से आया था मुझे अभी भी अच्छे से याद है। तो द्रव्य चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ईजी चैप्टर है। इसके बाद आता है गुण। गुण करना, कर्म करना, ये भी इजी है। गुण कर्म में से भी आएगा आपका, गुण या कर्म, इन दोनों में से एक आने की ज़्यादा संभावना होती है, तो गुण आएगा, कर्म आएगा। इसी तरह से यह समय, विषय, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टरों को करना, 5-5 10-10 मिनट के चैप्टर हैं। अभी तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसे करने में।
लेकिन इनको करना 5-5 नंबर के चैप्टर आने ज़रूरी हैं, या इनमें से कोई एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि जब सामान्य विशेष है, सामान्य विशेष में से एक आ जाए, समवाय अभाव है, इनमें से एक आ जाए, तो अभाव भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर, और सामान्य विशेष, ये दोनों चैप्टर इनके कुछ ऐसे हैं, इनको आप कर लोगे चैप्टरों को, इनको चैप्टरों को छोड़ना मत, इनको कर लोगे तो आपको आगे और सब्जेक्ट में भी बहुत ईजी रहेगा। इतना ईजी रहेगा कि आप यहाँ से आंसर उठा के वहाँ आंसर डाल सकते हैं, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। मैंने करा है, मुझे नंबर मिल गए। इसी तरह से इसका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर भी आपको बहुत हार्ड लगेगा लेकिन इजी है सेकंड पेपर। इसमें 2 चैप्टर स्टार्टिंग के आते हैं, परीक्षा, आप्तोपदेश परीक्षा। परीक्षा आपको करना बहुत ज़रूरी है, ये इसका बेसिक है। इसके बाद आप्तोपदेश परीक्षा एंड प्रमाण, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। आप एक दफ़े पढ़ने बैठोगे, अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ परेशानी लगे तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर दूंगा जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और हाँ, एक चीज़, इनके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना, बिना नोट्स बनाए पढ़ाई मत करना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिना नोट्स बनाए पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, आपको सब चीज़ नहीं लगेगी। अगर आप लिखना चालू करेंगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिखिए, कुछ बुक की लिखिए, कुछ अपनी लिखिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि शुद्ध अपनी लिख दी, शुद्ध बुक की लिख दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। मिला जुला के लिखिए, आपको मिला जुला के अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ईजी है, करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है अनुमान। अनुमान भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ये तो 7 ही चैप्टर इसमें दिए हुए हैं, 7 चैप्टर में 100 नंबर का बनाना है, बहुत ईजी है। बहुत लोगों की इसमें बैक आती है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका ये लगता है क्या है क्या नहीं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। युक्ति परीक्षा, उपमान परीक्षा, इन दोनों में से चैप्टर कोई 1 नंबर का आएगा, 10 नंबर का, या 5 नंबर के बनेंगे, या 5-5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई छूटेगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसके 5 नंबर के या 4 नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे। और एक आता है इसमें कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, तो कार्य कारण सिद्धांत बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्य कारण सिद्धांत हो गया, अनुमान परीक्षा हो गई, तो ये चैप्टर। और एक आपका हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्तोपदेश और परीक्षा। इन चैप्टरों को मत छोड़ना, सबसे पहले इन्हीं चैप्टरों को पढ़ना, फिर उसके बाद में जो बाद में हार्ड चैप्टर है उनको पढ़ना। तो आपका ये पदार्थ विज्ञान हो गया। मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे इतना भी किसी ने नहीं बताया जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है संहिता, जो सबसे हार्ड है। आपको किस तरह से स्टडी करनी है, सबसे पहले आपको अपना जो आयुर्वेद आप पढ़ रहे हैं, ये समझो कि अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो पूरा आयुर्वेद आपको 1 हफ्ते में कवर करना है, एक सब्जेक्ट का। तो उसके साथ कैसा करना है कि पूरे दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आयुर्वेद पढ़ना है। जैसे आप रचना शारीर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, रचना शारीर के साथ आपको संहिता अध्ययन पढ़नी है ज़रूर, क्योंकि संहिता के आपको 27 चैप्टर हैं। 27 चैप्टर ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, संहिता में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, पदार्थ में सबसे ज़्यादा। तो पदार्थ आप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रखिएगा, लेकिन रचना शारीर, क्रिया शारीर, संहिता, संस्कृत और पदार्थ, इनके साथ आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली शेड्यूल में आपको ये तो रोज़ पढ़ना ही है, संहिता अध्ययन। तो संहिता के चैप्टर बहुत सारे हैं, 27 चैप्टर हैं। तो इनमें से आपको जो ये संहिता के चरक संहिता के 12 चैप्टर हैं। चरक संहिता में 12 चैप्टर में जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, इनको बाद में देखना। पहले स्टार्टिंग के जो 9 चैप्टर हैं, 8-9 चैप्टर, उनको ज़रूर देखना। उसमें कुछ चैप्टर सिमिलर मिल जाएंगे आपको, 4 से 5 चैप्टर इसमें, और जो आपकी अष्टांग हृदय है, इन दोनों में सेम चैप्टर है। तो आप सबसे पहले एक नोटबुक पर लिख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर सेम है। कुछ के नाम भी बदले हुए हैं, जैसे मात्रा शीति अध्याय इसमें भी है, मात्रा शीति अध्याय उसमें भी है, तो दोनों कर लीजिए। और सबसे मेन चीज़, जो इनके पहले दूसरे चैप्टर हैं वो बहुत करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक में से ही आपके 10-10, 15 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले रखे हुए मिल जाते हैं, तो चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। और बाकी सब इजी है। इसके नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। संहिता के, संहिता के आपको बुक्स में लिखना है, बुक में पढ़ना है। सबसे पहले आपको संहिता में जो पढ़नी है, चरक पढ़नी है, उसके बाद अष्टांग हृदय पढ़नी है। पहले चरक कंप्लीट करिए, चरक में भी वो चैप्टर कंप्लीट कर दिए जो इसमें भी हैं, और जो अष्टांग हृदय दोनों में सेम है। सबसे पहले वो चैप्टर करिए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड। और जैसे अष्टांग हृदय में आपके हैं ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये चैप्टर हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। ये बहुत इजी चैप्टर हैं, पता है आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन इनको पढ़ने की कोशिश करिए। आप इनको पूरा अपने आप से कोरिलेट कीजिए कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है, ये होता है।
और सबसे मेन चीज़, बहुत से स्टूडेंटों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम श्लोक लिखें या नहीं लिखें। जितने आपके श्लोक अब तक याद हो चुके हैं, आप उन श्लोक को याद कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, नोटबुक पे जैसे जैसे करते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए। और दूसरी चीज़, ये तो हमारा पहला हो गया इजी मेथड। हार्ड मेथड क्या होगा? हार्ड मेथड ये होगा कि आपको श्लोक याद करने हैं सारे। अगर आप ये सब कर लेते हैं, आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फिर श्लोक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो श्लोक आपके नंबर देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने श्लोक नहीं लिखा 10 में 10 मिलेंगे। अगर आपने श्लोक नहीं लिखा, हिंदी सही लिखी, तो आपको 7 नंबर 6 नंबर ऐसे मिलेंगे। श्लोक आपने लिखा है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और एक चीज़, बहुत लोग कहते हैं 4 पेज भरो 5 पेज भरो, मैं नहीं कहता 4 पेज भरो 5 पेज भरो 10 नंबर के क्वेश्चन में। आप इस तरह से करो, प्रेजेंटेशन इस तरह से दो, 3 पेज में ही दो कि वो देख के खुश हो जाए कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है। स्टार्टिंग का कुछ, लास्ट का कुछ अच्छा कर दीजिए, बीच में कौन ही पढ़ने जा रहा है। बस राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, अपने एग्ज़ाम दीजिएगा बस। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनके एग्ज़ाम है उन तक कीजिए, और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।